थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं गुज़ारिश करूँगा मंच पर कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पीजे पन्नू सर, डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी, श्री संजीव चोपड़ा जी, श्रीमती ज्योति धवन जी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप सभी का स्वागत है। लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू सर, और जब तक आप लोग अपना स्थान ग्रहण करते हैं, मैं एक बार पुनः आप सभी का यहाँ पर जो अभी-अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हमारे बीच में प्रोफेसर ओंकार सिंह साहब वीसी उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय से भी हैं। सर, आपका स्वागत है। ब्रिगेडियर केजी बहल सर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिडेंट्स ऑफ सिटीजन्स और रेजिडेंट ऑफ देहरादून, सर आपका स्वागत है। और भी बहुत सारे ल्यूमिनरीज यहाँ पर देहरादून उत्तराखंड के हम लोगों के बीच में हैं, स्टूडेंट्स के अलावा। तो वैली ऑफ वर्ड्स के 8वें संस्करण की पुनः शुरुआत करने से पहले एक बार 1 मिनट की हम एक मौन रखेंगे और श्रद्धांजलि 2 ऐसे लोगों के लिए जिनका विशेष लगाव देश के लिए तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा ही है, लेकिन हमारे वैली ऑफ वर्ड्स के साथ में भी उनका एक बहुत बेहतरीन जुड़ाव था। और मैं यहाँ पर ज़िक्र कर रहा हूँ श्री विवेक डेब्रॉय जी का, जो एक्स चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और उसके अलावा श्रीमती कॉलिन गैंसर, जो एक जाने-मानी ट्रैवल राइटर यहाँ से मसूरी से थी। तो संजीव सर कल ज़िक्र भी कर रहे थे इस बात का कि जब हमारा दूसरा वैली अवार्ड्स 2018 में हुआ था, तो उस समय जो कीनोट एड्रेस था, मुख्य वाचक श्री विवेक डेब्रॉय थे। इसके अलावा उनका बहुत गहरा जुड़ाव वैली अवार्ड्स के साथ था। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूँगा कि 1 मिनट आप अपने स्थान पर खड़े होकर के हम सभी लोग इन्हें श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करेंगे। आज जैसा आपकी जानकारी में है, माननीय राज्यपाल परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने हमारे बीच होना था। लेकिन आखिरी क्षण में कुछ बदलाव के कारण उन्हें हरिद्वार जाना पड़ा, तो आज हमारे बीच में वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका संदेश जो है हम शीघ्र आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आज का ये जो हमारा इनॉग्रल सत्र है, उसकी शुरुआत उन्हीं के साथ होगी। लेकिन सर, उनका मैसेज पढ़ने से पहले, ये दिखाने से पहले कुछ संक्षेप में जानकारी वैल्यू ऑफ वर्ड्स के बारे में देना चाहेंगे। तो जैसा आप जानते हैं, ये हमारा 8वां संस्करण है और पिछले 7 संस्करणों में चाहे लेखकों की बात करें, कारीगरों की बात करें, कलाकारों की बात करें, आलोचकों की बात करें, पाठकों की बात करें और बड़ा महत्वपूर्ण जो हमारे श्रोतागण हैं, उनकी बात करें, तो एक बड़ा बेहतरीन मंच उभर करके देहरादून से, उत्तराखंड से वैली ऑफ वर्ड्स पूरे देश में जो है, न सिर्फ देहरादून में, अपनी छाप छोड़ रहा है। और वैली ऑफ वर्ड्स के 2 शब्द कंटिन्यूटी और चेंज, यानी निरंतरता और बदलाव। और बदलाव का जो सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा, जो आप में से पिछले वर्ष, उससे पिछले वर्ष भी आए। तो मैं आपको मंच की याद दिलाना चाहूँगा। इस बार जब आप संजय जी आए होंगे, तो आपने कहा होगा कि हमारा मंच का स्थान बदल गया। तो गवर्नर साहब ने भी पिछली बार ये कहा था, क्योंकि 2022 का हमारा मंच उधर था, उस दिशा में था, 23 का हमारा मंच वहाँ था और 24 का मंच यहाँ पर है। तो मंच का ये एक सूचक है कि निरंतरता भी है और बदलाव भी है। और इस 8वें संस्करण की कुछ विशेषताएँ संक्षेप में आपके समक्ष। 75 लेखक, तो ये कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको इसका जो वृहद स्वरूप है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। 75 लेखक, 50 अलग-अलग सत्र, 12 पुस्तकों का विमोचन, 8 अवार्ड, हर वर्ष जो है 8 अलग-अलग कैटेगरीज़ में अवार्ड होते हैं, उनको लेकर के हम चर्चा बाद में करेंगे। 6 प्रदर्शनियाँ, 4
कैंडिड कॉन्वर्सेशन, जिसे हम अपनी हिंदी भाषा में बिना लाग लपेट के साफ गोई के साथ में होते हुए वार्तालाप, और एक बड़ी अद्भुत जो मैं बधाई देना चाहूँगा संजीव सर को और समस्त वाओ की टीम को, एक लीड एट वाओ, तो ये एक विशेषता है इस 2024 के हमारे वैली ऑफ वर्ड्स की, उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हमारे अपने राज्य उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ बड़े बेहतरीन सत्र हैं। मेरा विशेष आप लोगों से आग्रह रहेगा, क्योंकि स्वयं मैं एक थोड़ा सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखता हूँ, तो राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, उसके ऊपर भी एक विशेष सत्र का आयोजन होगा। इस समय हमारे राज्य के समक्ष एक बड़ी कठिनाई थी, पलायन के तौर पर भी, और जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, तो इन मसलों को लेकर के भी एक संवाद है। और आज दिन में जब पलायन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो निस्संदेह पूरी दुनिया में, देश में और हमारे स्वयं राज्य में जो शहरीकरण का क्या स्वरूप हो, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। तो ये तमाम जानकारियाँ आपके स्केड्यूल में हैं। और जो हमारे वाओ का जो एवोल्यूशन हुआ है, अगर पिछले 6-7 साल की बात करते हैं, 7 साल 8 साल की बात करते हैं, तो जो आउटरीच हमारा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्कूल्स के साथ, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस के साथ में, वो निस्संदेह वो आगे बढ़ा है। तो ये कुछ-कुछ संक्षेप में जानकारियाँ थी। सर की अनुमति से क्या हम गवर्नर साहब का मैसेज प्ले करें? Jai Hind. First of all, my heartiest compliments to the family of Word Valley of Words. I'm very happy that we taken out a magazine called Vowels. To be honest, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वर्ड ज्यूल होता है, उसी प्रकार लग रहा है। ये इतनी सुंदर, इसके अंदर में सोच विचार और धारणा है। This is the 8th edition, and this number 8 itself is a divine letter by itself. I'm definite about it that this session is going to be, or this edition is going to be a special. 50 sessions planned, 75 साहित्यकार और 12 किताबों का विमोचन और 6 एग्जीबिशन. What a beautiful aim. I'm definite about it. ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, इनकी जो शक्ति है अपने आप में बिल्कुल अलग है। और जिस प्रकार आपने कंटेम्प्रेरी से डेस्क चूज किया है, आई एम डेफिनेट कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी दर्शक आएंगे, जितने भी अभिभावक हैं, दे आर गोइंग टू एंजॉय ईच मोमेंट ऑफ. इनफैक्ट लास्ट few sessions, last few editions which I have attended, I found a distinctive vibrations, because पहले तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटियर ड्रिवन है, ओपन एंड इंक्लूसिव. तो इनका सोच विचार ही इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि किस प्रकार हम अपने पूरे समाज के अंदर में अपने सोच विचार धारणा को उस प्रकार बनाएं ताकि हमारी संस्कृति और सभ्यता, उसकी रिचनेस कम आउट. इसमें इस जो कार्यक्रम होने वाला है, बहुत ही सुंदर पहल की गई. पहली बात वोवल्स के बारे में एक शुभरम, उसकी सोच विचार. इसके अलावा एक लीड एट द रेट वाओ है, ताकि वो 12 संस्थाओं में, जो देहरादून की संस्थाएं हैं, वहां जाएंगे एंड दे विल लर्न. आई फील वेरी एक्साइटेड. द होल प्लान ऑफ दिस edition, this activity is going to bring in new ideas, new perspectives. मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षण, when we are passing through a phase of transformation and modernization, what is required is that we should sit, discuss, communicate, संवाद करें आपस में, ताकि हम नए नए विचारों को लाएं, जो हमारा पूरे राष्ट्र रूपी परिवार का ड्रीम है, सपना है. 2047 में किस प्रकार से हम विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और हम विश्व गुरु बने. विश्व गुरु तभी बन सकते हैं जब हम हमारी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विद्या ने जो सिखाया है, उसमें जो शब्दों की शक्ति है, उसको पहचान. कई बार मैं जब गुरुद्वारा साहब जाता हूं, तो लोग मुझे पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं कहता हूं कि शब्द सुनने के लिए जा रहा हूं.
शब्दों से बानी बनी है और बानी के अंदर में जो शब्द हैं, और मुझे इतना सुंदर लगता है ये जो वर्ड है VOW, वैली ऑफ वर्ड। ऐसी वैली जहां पर वर्ड्स हों, और वर्ड के अंदर में इतनी शक्ति है। ये जो वर्ड WORD है, अगर इसी के आगे हम S लगा दें तो एकदम स्वॉर्ड बन जाता। अगर वर्ड में WOR के बाद में L लगा दें और बाद में D आता है तो वर्ल्ड बन जाता है। तो कहाँ वर्ड, कहाँ स्वॉर्ड, कहाँ वर्ल्ड। तो ऐसा लगता है कि ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, ये तो बहुत ही सुंदर स्पेक्ट्रम है। एंड आई विश वैली ऑफ वर्ड्स की 8th एडिशन को, ये जो इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2024 है, आई विश अ ग्रेट सक्सेस, अ ग्रेट पार्टिसिपेशन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इसके अंदर से क्या अमृत निकले। My best wishes to each and every one of you. Have a great time in the valley of word. जय हिंद। परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय को हम अपने हृदय की गहराइयों से जो है अपना आभार वैली अवार्ड्स की तरफ से, समस्त टीम की तरफ से और आप सभी की तरफ से व्यक्त करना चाहेंगे। तो हमने उनके प्रेरणादायक विचारों को सुना और बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपका सदैव जो है आपका आशीर्वचन हमारे साथ रहता है और आप हमें हमेशा सदैव ऊर्जा देते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए कुछ और जानकारी देना चाहूँगा संजीव सर को यहाँ पर आमंत्रित करने से पहले। और विशेष वैसे तो आप सभी का स्वागत है, लेकिन हमारे जो 8 अब की बार जो हमारे जो अवॉर्डीज़ हैं, बुक अवॉर्डीज़, उनका मैं संक्षेप में ज़िक्र करना चाहूँगा। उनके बारे में भी जानकारी साझा करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे 8 अलग-अलग श्रेणियाँ होती हैं जिसमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं प्रतिवर्ष। और ये इंग्लिश फ़िक्शन, इंग्लिश नॉन फ़िक्शन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी फ़िक्शन, हिंदी नॉन फ़िक्शन, हिंदी ट्रांसलेशन, यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रन लिटरेचर। तो शबनम मीनवाला जी यंग एडल्ट्स में, शबनम जी हमारे साथ में हों तो अ, इसके अलावा चिल्ड्रन कैटेगरी में विभा बत्रा जी, इंग्लिश फ़िक्शन की कैटेगरी में स्मृति रविंद्रा जी। और स्मृति जी का एक विशेष स्मृति जी एक वैसे तो बड़ा गंभीर किस्म का ये माहौल है, लेकिन एक व्यक्तिगत जानकारी देना चाहूँगा कि आपका मैं सीनियर रहा हूँ, क्योंकि आप और मैं एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो आप कैम्ब्रिज हॉल देहरादून से पढ़ी हैं, तो आपका जो पृष्ठभूमि है देहरादून से रही है, उसके लिए भी आपका स्वागत है। और इंग्लिश नॉन फिक्शन में मनोज मित्ता जी, इसके अलावा हिंदी फिक्शन में उदय प्रकाश जी, वो मेरा ख्याल हमारे साथ में कल यहाँ पर उपस्थित होंगे। हिंदी नॉन फिक्शन में डॉक्टर सुरेश पंत, इंग्लिश ट्रांसलेशन में अंजुम कटियाल जी और हिंदी ट्रांसलेशन में सुभाष नीरव जी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है और आप लोगों को ढेर सारी बधाई कि इस वर्ष वैली अवार्ड्स में जो है आपकी पुस्तक को चुना गया है। दोस्तों दो बातें अंत में बोलते हुए संजीव सर को आमंत्रित करना चाहूँगा। गवर्नर साहब ने भी लीड एट वाव का जिक्र किया था। ये लीड एट वाव है क्या? ये एक अभिनव प्रयास है और प्रयास ये है कि देहरादून शहर के 8 प्रमुख संस्थानों को जो है इस बार शहर के 8 स्कूलों के साथ जोड़ा गया है। तो इसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो हमारे जो स्कूल हैं, वहाँ के छात्र-छात्राएँ उन संस्थानों में जा सकें, उन्हें बेहतर समझ सकें, उनसे संवाद कर सकें। और न सिर्फ ये उद्देश्य है कि हमारे लिए इसमें क्या है, लेकिन जो विकसित भारत का जो पूरा सपना हमारा देश इस समय ले रहा है और उस सपने को ये किस तरीके से ये वाले जो संस्थान हैं, ये फलीभूत करने में लगे हुए हैं। और ये जो 8 प्रमुख संस्थान हमारे शहर देहरादून के, हमारे राज्य के, सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, कला केंद्र और साक्या कॉलेज। तो ये हमारे 8 इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हीं के साथ में 8 स्कूल जुड़े हुए हैं। और इसके ऊपर जैसा मैंने कहा 4 सत्र आयोजित हो रहे हैं। तो 3 सत्र आज हैं और कल 1 सत्र है, तो इसको आप भी प्लीज अटेंड जरूर कीजिएगा। संजीव सर को बुलाने से पहले आखिरी चीज, उत्तराखंड से हम सभी का विशेष लगाव है और जब हमारे संकल्प सच्चे होते हैं, जब हमारा दिल साफ और नेक होता है, तो अच्छी चीजें होती हैं हमारे साथ में।
और अगला वर्ष उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष है। अगले वर्ष हमारा राज्य अपनी सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती मना रहा होगा। 25वां वर्ष अगले साल 9 नवंबर को होगा और अगले वर्ष हमारे वैली अवार्ड्स का 9वां संस्करण होगा। और एक जो है ये निर्णय लिया गया है कि अगले वर्ष का जो वैली अवार्ड्स है उसके लिए आपको आज से ही आमंत्रित कर रहे हैं। उसकी जो पूरी पृष्ठभूमि रहेगी वो उत्तराखंड राज्य को लेकर के रहेगी। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है वैली अवार्ड्स को और टीम को भी बधाई दें। सर प्लीज़ आपका स्वागत है। मैं संजीत सर को आप सभी लोग जानते हैं, आप क्यूरेटर हैं। लेकिन 2 बातें आपके बारे में, पहली बात जो आपने किताब लिखी है, तो संजीत सर की किताब का 3 एडिशन जो है वो आ चुके हैं, तीसरा एडिशन अब आने वाला है और आप में से कई लोगों ने उस किताब को पढ़ा होगा। तो वो किताब जो है द स्ट्रीट्स ऑफ भारत, उसका तीसरा एडिशन, उसके अलावा आपको इसी वर्ष 2024 में महात्मा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। द स्टेज इज ऑल योर्स डॉक्टर सतीश शेख। Very hearty welcome to all of you in this 8th edition of the Valley of Words. जैसा कि अभी महामहिम गवर्नर साहब ने अभी कुछ समय पहले ही वॉवल्स मैगजीन उन्होंने शुभारंभ किया, इनॉग्रेट किया, उन्होंने अपने मैसेजेस भी दिए। उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि वो तो तीसरी बार, अगर वो आ जाते तीसरी बार इसको फिजिकल फॉर्मेट में इनॉग्रेट कर रहे होते, लेकिन कोविड की वजह से हमने एक शब्द सीख लिया, फिजिटल। फिजिटल मतलब बोथ फिजिकल एंड डिजिटल। सो जो हमने 2020 और 2021 में जो हमें कंपल्शन के साथ करना पड़ा, आजकल वो एक फॉर्मेट हो गया दैट वी कैन गो फिजिटल। So that's what the governor did with us today. He was in the digital, and the governor especially told me that I should also recall for some of you of Valley of Words is important. क्योंकि इस समय हमारे पास पूरे देश में लास्ट काउंट पे 272 लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं और हर साल, हर हफ्ते, हर महीने नए फेस्टिवल्स का इजाद भी हो रहा है। कुछ फेस्टिवल्स नए शुरू हो रहे हैं, कुछ फेस्टिवल्स बंद हो रहे हैं, बिकॉज जब बहुत संख्या में जब फेस्टिवल्स होंगे तो दे विल बी सम बिगिनिंग्स एंड सम एंडिंग्स। तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये हमारे जो 8वां एडिशन है, ये 8वां एडिशन तो बहुत क्लियरली आप सब देखेंगे, लेकिन मैं आपको पिछले 7 जो हमारे वैली ऑफ वर्ड्स एडिशंस हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स हैं। I like to share with them how the journey of Valley of Words is started. सबसे पहला जो हमने वैल्यू ऑफ वर्ड्स शुरू किया था 2017, उसमें जो थीम था वो था डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, कि आसान मतलब बहुत आसान नहीं अच्छे होना। इट इज़ वेरी इजी टू से लेट अस बी गुड, लेट अस बी गुड, लेट अस बी हेल्पफुल, बट इट इज़ नॉट इजी टू बी ऑलवेज गुड, इट इज़ नॉट इजी टू बी ऑलवेज हेल्पफुल। देयर इज ऑलवेज अ डायलेमा कि मैं कितनी मदद है अपना किस हद तक मदद करूँ, इतनी मदद करूँ कि मैं खुद भी उसमें डूब जाऊँ या अपने आप को बचा के फिर मदद करूँ, जैसा कि आजकल एयरलाइंस में कहते हैं कि पहले अपनी जान बचाओ, पहले अपनी जान बचाओ फिर दूसरे की रक्षा करो। सो दैट वाज द मोटिव थीम इन दैट ईयर। दूसरे साल विवेक देबरॉय जी हमारे बीच में थे और उनका जो कीनोट एड्रेस था दैट वाज ऑन इटर्नल लर्निंग फ्रॉम आवर क्लासेस, कि संस्कृत से, लैटिन से, बाकी जो जो क्लासिक्स हैं उनसे हम क्या ऐसे चीज़ें हैं जो क्लासिक से हम सीखते हैं, चाहे वो महाभारत हो या इलियड हो या होमर हो, उनसे हम क्या सीखते हैं। तो उनका एक बहुत ही, उन्होंने जो अपना वक्तव्य था उन्होंने पार्शली संस्कृत में भी दिया था, और जैसा आप जानते हैं संस्कृत उत्तराखंड की सेकेंड लैंग्वेज हो। तीसरा जो हमारा संस्करण था उसमें इंडिया दैट इज भारत की एक्सटर्नल और इंटरनल चैलेंजेस के ऊपर जो थीम था, जो फोकस था, दैट वाज ऑन लुकिंग एट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस टू इंडिया दैट इज भारत, बिकॉज चैलेंजेस हमेशा बाहर से नहीं आते, चैलेंजेस इंटरनल भी हो सकते हैं, और कई बार इंटरनल चैलेंजेस जो होते हैं वो एक्सटर्नल चैलेंजेस से ज़्यादा व्यापक होते हैं। वी डोंट इवन रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग दीज इंटरनल चैलेंजेस आर बिकॉज वी आर सो ऑब्सेस्ड विद बॉर्डर्स एंड फ्रंटियर्स दैट वी डोंट रियलाइज कि अंदर ही अंदर से क्या हो रहा है। और चौथे और पांचवें जो हमारे एडिशंस थे, ये फिजिकल एडिशंस थे, क्योंकि कोविड के दौरान था और फिर हमको सब कुछ मोस्टली ऑनलाइन करना पड़ा। लेकिन इसमें जो जो हमारा पहला फिजिकल और चौथा एडिशन था उसमें दलाई लामा जी का मैसेज आया था कि इस कोविड क्राइसिस में, इस संकट में स्पिरिचुअल एलिमेंट को हम कैसे उभार सकते हैं, हाउ डू वी कोप विद द ग्लोबल क्राइसिस बाय आवर स्पिरिचुअल फेथ्स, बाय आवर ट्रेडिशंस। उसके बाद से फिर हमें ये एहसास हुआ कि हमें, क्योंकि एक जगह पे हम 100 लोग, 150 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, तो फिर हमने एक पैन इंडिया एडिशन शुरू किया जिसमें
कैलकाटा में अंजुम जी ने हमारी हेल्प की थी, एंड वी डिड इट इन हैदराबाद, बड़ौदा, चेन्नई एंड कैलकाटा, बिकॉज वी कुडंट हैव सच अ लार्ज असेंबली। तो अलग अलग जगह पे हमने ये शुरू किया। जो हमारा छठा संस्करण था वो भाषा के ऊपर था, एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें पेगी मोहन की किताब थी एम्प्रेस, किंग्स एंड मर्चेंट्स की भाषाएं कैसे इवॉल्व होती। जी.एन. डेली जी की किताब पे भी चर्चा हुई। और एक जो लास्ट नोन जो भाषा थी अंडमान की, जो वैनिशिंग हो रही थी, जिसके सिर्फ अब 7 या 8 बोलने वाले बचे थे, उसके अंदर था अभी ने डिस्कशन, बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट लैंग्वेजेस। मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि यहीं देहरादून से ही एक मुहिम चल रही है, देहरादून और दार्जिलिंग क्षेत्र से, कि लेप्चा लैंग्वेज जो गुम चुकी थी, विच वाज अ डेड लैंग्वेज और लैंग्वेज विच वाज नॉट वेरी एक्टिव, उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश चल रही है। और वैली ऑफ वर्ड्स भी उसमें अपना छोटा सा अनुदान, छोटा सा सहयोग कर रही है। बिकॉज व्हेन आई वाज एन ऑफिसर इन दार्जिलिंग, तो अपने ट्रैवल्स के दौरान मुझे एक लेप्चा प्राइमर मिला था। आई फाउंड अ लेप्चा प्राइमर, and that lepcha primer has been of great help in the revival, in the possible revival of the lepcha. I don't know whether it will be, but at least an effort is being made in that. पिछले साल G20 था, और G20 के थीम पे ही हमारा जो इति नाट्य था उसका थीम G20 था। और भारत सरकार ने ऑरोविल में G20 लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने के लिए वैली ऑफ वर्ड्स को कहा था। और हमारे सब वॉलंटियर्स यहाँ से हम पुडुचेरी गए, और वहाँ पे हमने G20 के ये देश थे, उन देशों में जो बेस्ट बुक्स जो G20 के लेखकों की, उनके ऊपर हमने चर्चा की। और इस साल तो जैसे आप जानते हैं कि वी लुकिंग एट दी 8 नॉलेज इंस्टीट्यूशंस ऑफ देहरादून, दिस इज आवर 8th एडिशन। तो ये सब चीज़ें आई वांटेड टू शेयर विद यू, बिकॉज एक फेस्टिवल कैसे इवॉल्व करता है। ये फेस्टिवल तभी इवॉल्व करता है जब हम लोग मिल के, तालमेल के साथ इसको इवॉल्व करते हैं। इस बार जो आपने देखा होगा, आते ही समय आपने स्कल्पचर की एक एग्जीबिशन देखी हो, और बहुत रेयर है स्कल्पचर्स को एक पब्लिक स्पेस में लाना, बिकॉज स्कल्पचर वाज एन आर्ट व्हिच वाज अर्लियर वेरी पॉपुलर, लाइक fully, we were spending a lot of time on philately and sculpture। लेकिन इस बार जो स्कल्पचर डिस्प्ले में, सबसे पहले तो सरदार पटेल का बस्ट आप देखें। सरदार पटेल जो हमारी सिविल सर्विस के पेट्रन सेंट या भीष्म पितामह है, उनका वो विजयन सेन द्वारा खुद ही बनाया गया वो बस्ट है। उसके साथ साथ हम वेरी हैप्पी सतपाल गांधी जी जयदास आपको वहाँ देखने ही मिलेंगे। प्रदीप शर्मा जी के स्कल्पचर वहाँ पे, जसपाल दुग्गल जी के, कर्नल वी.के. दुग्गल के, और दीपशिखा, इन सब के स्कल्पचर्स यहाँ पे एग्जिबिटेड हैं। इनफैक्ट ने एक बहुत बढ़िया एग्जीबिशन, जो म्यूजियम्स हैं देरा उत्तराखंड की म्यूजियम, उनके ऊपर उन्होंने एग्जीबिशन लगाई हुई है। तो जो पूरा का पूरा जो एफर्ट है, एक बार यहाँ पे बेगर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी एक स्टॉल है। बेगर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रिजॉल्व है कि देश से बेगिंग को अगर हटाना है तो बेगर्स को एंटरप्रेन्योर बनाना होगा, क्योंकि बेगिंग इज एक्चुअली अ लाइवलीहुड। लेकिन हाउ डू यू कन्वर्ट दैट लाइवलीहुड इनटू एन एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटी, दैट इज अ चैलेंज। एंड देयरफॉर Beggars Corporation wrote to us saying that they'd like to set up a stall. We said, sure enough, go ahead and do it. तो हमारे पास यहाँ पे HESCO का स्टॉल्स हैं। HESCO is the Himalayan Foundation, headed by another very dear friend of ours. तो उन्होंने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। ट्राइब्स इंडिया का है, वैल्यू ऑफ वर्ड्स का है, और एग्जीबिशन आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत कुछ ना कहते हुए, बिकॉज मेरे बाकी बोर्ड के सदस्य भी आपके साथ अपने विचार शेयर करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज 2 एस्पेक्ट्स, इंटरजेनरेशनल डायलॉग, जो हम चाहते हैं कि इस फेस्टिवल में सब लोग आएँ। और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे साथ ब्रिगेडियर बहल हैं, हु इज नाउ इन हिज 90th और 91st ईयर। टुमारो विल बी हैविंग अ सेशन विद हिम कॉल्ड पोएट्री एट 90। इसके साथ साथ यंग स्टूडेंट्स, कई स्कूलों के करीब 30 स्कूलों को और कॉलेजेस को हम अपने साथ इन्वॉल्व कर चुके हैं। हमारे पास कल 2 हमारे कोलीग्स, जसकिरण चोपड़ा और प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा, जिनका लास्ट ईयर जो हमारे साथ नहीं रहे, उनके लिए एक ट्रिब्यूट सेशन भी हमने रखा है। आशुतोष जी, उनके हस्बैंड, जसकिरण के हस्बैंड और उनके भाई नवतेज जी, वो कल हमारे साथ रहेंगे। तो बहुत कुछ ना आपके साथ, बहुत कुछ मतलब एक जोक है इंग्लिश में, वो है माइक टाइसन का, कि जब भी हाथ में माइक आती है तो आदमी अपने आप को टाइसन समझता है। मैं अपने आप को टाइसन नहीं मानता, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अमूल जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे प्रोसीडिंग्स को करें। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच सर। और आपने इस तालमेल के सफ़रनामे को हम सबके साथ साझा किया जो पिछले 7 साल का सफ़र रहा है वैली ऑफ वर्ड्स का। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बिना किसी विलंब के मैं स्वागत करना चाहूँगा लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का। लेकिन सर उससे पहले 2 मिनट की अनुमति लेते हुए, क्योंकि संजीव सर ने इतना विस्तार से लोगों के साथ में जो 7-8 साल का जो सफ़र रहा है, इसमें कई लोगों की बड़ी सकारात्मक भूमिका रहती है। और सर्वप्रथम तो मैं एक बार पुनः, क्योंकि हमारे कुछ नए साथी यहाँ पर आए होंगे, तो जिन नए साथियों ने हमारे अभी-अभी यहाँ पर आए हैं, एक बार पुनः हम इस मंच के माध्यम से आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं। इस शुभ अवसर पर जब हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं 8वें संस्करण का। हमारे वैली ऑफ वर्ड्स के जो बोर्ड का आपने ज़िक्र किया, तो लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू सर जो कि यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं। मिलिट्री हिस्ट्री एंड स्ट्रैटेजी के वर्टिकल की भारी भरकम ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर है। उसके साथ में श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को, जिनको अब आप सुनेंगे, वो हिंदी का वर्टिकल उसकी ज़िम्मेदारी है। हमारे आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र चौहाल जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और तमाम अन्य विषयों पर जो है मार्गदर्शन देते हैं। श्रीमती ज्योति खवन जो क्यूरेटर हैं चिल्ड्रन वर्टिकल की, मैम आपका भी स्वागत एक बार हम पुनः करते हैं। हमारे साथ में मिस शालिनी राव जो कि क्यूरेटर हैं इति नृत्य की, तो इति नृत्य इति नाट्य। इसके अलावा इनके अलावा शालिनी तानिया, मिस तानिया सैली जो आप हमेशा आप उनके भागते हुए देखेंगे, वेरी हाई एनर्जी लेवल्स। और तानिया को मदद करने के लिए उनके साथी शालिनी बुटोला, सचिन चौहान और शैलेंद्र कांत। तो ये लोग हैं, ये तमाम लोग हैं। लेकिन इन लोगों को ऊर्जा देने का जो काम कर रहे हैं, और जो इस पूरे वैली ऑफ वर्ड्स की, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किस पूरी इमारत के ऊपर, जिस इमारत के ऊपर वैली ऑफ वर्ड्स खड़ा है, वो हमारे युवा वॉलंटियर्स हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग तालियों के साथ में इन युवा वॉलंटियर्स का उत्साहवर्धन करें। यही हमारी मिलाद है, यही हमारी है जिसके ऊपर वैल्यू अवार्ड्स की इबारत है। माननीय संजीव चोपड़ा जी, हाँ, जनरल पन्नू, ज्योति जी, डोभाल जी और हमारे बहुत अच्छे साथ दयाल जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं तो वैली ऑफ वर्ड्स में पहली उत्सव से ही जुड़ा हूँ इसके साथ। और हाँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे साझा करना चाहूँगा। मुझे सौभाग्य मिला बहुत सारे उत्सव में जाने भाग लेने का। तो जैसे कल कई बार नदियों में पानी नहीं मिलता, बरसात के मौसम में बरसात, सर्दी के मौसम में ज़्यादा नहीं पड़ता है, और आनानी में आदमियत नहीं गिरती कई बार। इसी तरह बहुत सारे साहित्य उत्सव में लेकिन वैली ऑफ वर्ड्स ऐसा साहित्य उत्सव है, इसमें साहित्य और सिर्फ साहित्य होता है। ऐसे और भी है, अकेडमी का है, का है, कुछ है, जहाँ पूरा 272 में से सारे के सारे बहुत सारे। तो खास बात ये भी है, और शायद ये भारत का पहला ऐसा साहित्य उत्सव है, योग ही साहित्य, जैसे ये तो मुख्य कार्यक्रम आज हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं, लेकिन एक यही उत्सव ऐसा है जो पूरे वर्ष अलग अलग जगहों पर उसके हिस्से हमें मिलते हैं। यहीं पर हिंदी का भी हुआ था कुछ दिन पहले देहरादून में, अलग अलग शहरों में अलग अलग वर्ड्स को लेकर के। ऐसा किसी दूसरे उत्सव में नहीं होता, जो होता है वहीं का वहीं में होता। तो बहुत सारी खूबियां हैं। ये शायद पहला और ऐसा उत्सव है जिसमें भारत की सुरक्षा और भारत की ज्वलंत समस्याओं को साथ लिया जाता है, जैसा संजीव चोपड़ा जी ने अभी आपको बताया। और इसमें बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को जोड़ा गया, दोनों तरह से जोड़ा गया। न केवल दर्शक के रूप में भागीदार बनाया गया, और श्रेणी को भी रखा गया। वरना हम सब जानते हैं कि भारत में बाल साहित्य को लेकर के, खासकर हिंदी में, वो स्थिति अच्छी नहीं रही। जहाँ वो कोई एक विषय, एक पुरस्कार अगर 1 लाख का होता था, तो बच्चों के साहित्य पर 5,000 का होता था। मुझे भी 5,000 वाला एक बार मिला था। तो बाद में वो स्थितियां बदली हैं थोड़ी थोड़ी। इससे उत्सव की खासियत है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अनूठे पहलू है जो दूसरे साहित्य उत्सवों में हमें नहीं मिलते। और अब चूंकि यहाँ बच्चे बैठे हैं, किशोर बैठे हैं, इसलिए ये भी कहना जरूरी है कि साहित्य क्यों। और बहुत सारे उदाहरण मैं यहाँ पर अभी
पिछले इस उत्सव में भी दिया था। नादिर शाह के कत्लेआम का तो मैं बार बार दोहराता ही हूँ कि 6 दिन का कत्लेआम उसके जो शायर था उसके एक शेर की वजह से रुका था। तो ये साहित्य की ताकत होती है। लेकिन एक उदाहरण और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, उससे अच्छा कोई उदाहरण हो नहीं सकता साहित्य की शक्ति का, साहित्य की ताकत का। और मैं नासिक के कुंभ में गया कमेंट्री करने, आंखों देखा हाल सुनाने। तो नासिक का जितने कुंभ होते हैं वो नासिक अकेला ऐसा है जो एक क्रम होता है राम कुंड में मेधा सिद्धेन नहीं। ये थोड़ा जिज्ञासा निगलात थी। तो उसका जब इतिहास पढ़ा तो आज से 300 साल पहले करीब करीब एक कुंभ में वैष्णवों और शैवों में ऐसा खूनी भयानक संघर्ष हुआ कि सैकड़ों लोग उसमें मारे गए। तो उस समय के जो शासक थे सिंधिया जी, उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई शैव त्र्यंबकेश्वर में जाएंगे और वैष्णव इधर जाएंगे। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए कि तुलसीदास ने 1500 कुछ के जितने ईस्वी में, यानी पहले ही रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान राम के बार बार कहलाया शिव गुरु ही मम दास कहावा सुन नर मोहि सपनों निभावा। यानी वो बार बार शिव को की उपासना की बात करते भगवान श्री राम, और उधर शिव पार्वती से राम का गुणगान करते हैं कि विष्णु के अवतार है। दोनों में इन्होंने मेल करा दिया। खूनी संघर्ष हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि रामचरितमानस लोगों तक पहुंच नहीं पाई, लुप्त तो उन्होंने लिया। इसलिए ये जरूरी होता है कि साहित्य न केवल लिखा जाए वरन उसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए। और जब रामचरितमानस लोगों तक पहुंचा तो हमने देखा कि शैव और वैष्णव को लेकर इस देश कहीं कोई भी समस्या नहीं है। जबकि दूसरे बहुत सारे धर्मों में हम देखते हैं कि अलग अलग धाराएं बटी तो उनमें कितना संघर्ष है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है एक कवि का, तुलसीदास जी का। उनका विजन देखिए, और रामचरितमानस घर घर पहुंची। भगवान श्री राम को भी शायद हम उतना नहीं जान पाते, पूरे देश के करोड़ों लोग, गांव वाले, और हर अगर रामचरितमानस में होती तो ये साहित्य का फैलना, खुशबू को बिखरने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो ये हवाओं से रिश्ता बनाने का काम ये साहित्य सब करता है। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं कैसे साहित्य की वजह से देशों के कानून बदले हैं। बहुत सारे जो आविष्कार हुए हैं विज्ञान में, डोभाल जी जानते हैं कि उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं किसी उपन्यास में हो गई, किसी और नाटक नहीं हुई, कहाँ हुई। तो ये उसकी शक्ति, इसलिए साहित्य का जुड़ना हम सब के लिए जरूरी है। वो जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि हर कोई कवि बन, हर कोई गायक बन जाए। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। यानी अगर किसी व्यक्ति का साहित्य से, कला से, संगीत से कोई संबंध नहीं है तो ये मानकर चलिए कि उसमें पूंछ ही नहीं है और सींग नहीं है, तो ये पशु है। साहित्य हमको ये गारंटी देता है कि हमें एक अच्छे मनुष्य बने रहें। ये जो वैली ऑफ वर्ड्स का उत्सव है, शब्दों का उत्सव है, भाषा का उत्सव है, और साथ ही साथ भावनाओं और संवेदनाओं का उत्सव है। और सीधे सीधे कहें तो ये मानवता के उत्थान का, हमारी चेतना का उत्सव है। इस उत्सव को हम सब मिलकर के सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। साहित्य के फैलाव पर जो दिल को सुकून देते हुए आपने अपने विचार को प्रस्तुत किए उसके लिए ढेर सारा आभार। आगे बढ़ते हुए या आगे बढ़ने से पहले मैं वैली ऑफ वर्ड्स के 60वें संस्करण में स्वागत करना चाहूँगा। हमारे आप संरक्षक भी हैं श्री रविशंकर जी, सर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ में और आदर के साथ में लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू सर का। जय हिंद। कि संजीव चोपड़ा साहब, रश्मि चोपड़ा जी नीचे सबसे पीछे बैठी हुई हैं लेकिन एक्चुअली सबसे आगे हैं। हमारा आज का दिन शुरू हुआ था स्कूल के बच्चों के साथ जिन्होंने राष्ट्रगान गाया, लेकिन उसमें उन्होंने खुद को शब्द नहीं यूज किए लेकिन कम्युनिकेशन तक हुआ।
और अगर देखा जाए कि हम हल्के में बात कह देते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यहाँ तो किसी ने देखा, बता नहीं पाया। अगर वो बता नहीं पाया तो उसके बारे में उसका ज्ञान नहीं है, या तो वो जंगल में नहीं गया, या उसको मोर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि मोर कैसा दिखाई देता है। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि इसने किस चीज का नाच देखा और कहाँ देखा। लेकिन जब मीडिया की बात आती है, मीडिया मीन्स कम्युनिकेशन, बात करना, लिखना, एक्सप्रेशन देना, तो ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती हैं कि हम एक दूसरे को समझें। और हम अगर एक दूसरे को समझ नहीं सकते, इसका मतलब वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वर्ड, बिकॉज लैंग्वेज इज लैंग्वेज। सवेरे भी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है टू कम्युनिकेट, बट देयर वर नो वर्ड्स इन इट, बट देयर वर वर्ड्स। महाभारत की लड़ाई हुई, किसने देखी? लेकिन काफी लोगों ने पढ़ी, सुनी। पानीपत की लड़ाई हुई, किसने देखी? जो यहाँ बैठे उन्होंने तो नहीं देखी, लेकिन उन्होंने बारे में पढ़ी, वहां से कुछ सीखा। शायद आगे जाके जो पानीपत की लड़ाई पानीपत में नहीं होगी, कहीं और होगी, लेकिन उसके लेसन्स कहीं और यूज हो सकते। लेकिन लड़ाई भी क्यों होती है? हम सबको पता है लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि अगर घर में आप अपनी वाइफ को बोल रहे हो कि यार तो मेरी बात नहीं सुनती हो, वो बोलती है बात बहुत सुनती हूँ, बहुत ऊंचे से बोल रहे हो आप, मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, लेकिन आपको समझ नहीं पा रहे। इट मीन्स आई कैन हेयर यू बट आई कांट अंडरस्टैंड यू। लड़ाइयाँ देशों में भी तब होती हैं कि जब आप एक दूसरे को कुछ बोल रहे हो, यू आर टॉकिंग एट ईच अदर, बट आप समझौते नहीं कर पा रहे। हिंदी चीनी भाई भाई, हमने सोचा कि शायद हमारा समझौता हो जाएगा। हिंदी चीनी भाई भाई सबसे बड़ी लड़ाई के बंटवारों पे होती है, और बंटवारे फ्री नहीं होते। सो वाज दैट अ गुड कम्युनिकेशन और नॉट? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। हिंदी चीनी भाई भाई के बाद दो भाई लड़ पड़े, जैसे हमेशा बंटवारे भाइयों में होते हैं। तो शायद दोस्ती एक ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता है, क्योंकि हमने भाई के रिश्ते को बहुत नीचे गिरा दिया है, क्योंकि भाइयों में लड़ाई जो उसके की वजह शायद हम एक दूसरे के साथ प्यार की भाषा नहीं बोलते, भी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। और व्हेन वी टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, इट मींस वी फील दैट देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट। उसको मेरे को समझना चाहिए था, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसके बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूँ, बिकॉज यू टेक इट दैट इज योर एंटाइटलमेंट। तो जब हम वैल्यू ऑफ वर्ड्स में मिलिट्री हिस्ट्री और स्ट्रेटजी की बात, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि लड़ाइयाँ ना ही लड़ी जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के बाद आपके जो निर्णय होंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ हमने 4 लड़ाइयाँ लड़ी, चाइना के साथ 1 लड़ाई लड़ी, लेकिन जो मुद्दा हमारे पास था वो था सरहद और बंटवारा। क्या हम ये लड़ाइयाँ लड़ने के बाद ये बंटवारों का समझौता कर सके? हैव वी बीन एबल टू डिसाइड ऑन द लाइन दैट वी बोथ should? They say last resort is a war, but those wars were also not the last resort, because ultimately the last resort is communication. अगर दोनों में समझौता होगा तो वो एक अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। क्या वैल्यू ऑफ वर्ड्स में नृत्य का क्या महत्व है? वो तो नृत्य है, उसमें ना शब्द है, ना वो कम्युनिकेट कर रहे हैं शब्दों में, वो तो म्यूजिक से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इज म्यूजिक नॉट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन? आजकल तो साउंड थेरेपी is one of the mediums in which you can actually control yourself and you can treat yourself. It is something which is extremely important, and I think science and technology भी इसके ऊपर काफी रिसर्च कर रही है that how music can heal you. Dance is also a song, and dance is a very powerful media of communication. उसमें जो शब्द हैं सिर्फ डांसर को पता है, वो कहानी सिर्फ डांसर के पास है, या वो तांडव नृत्य से पता लगेगा, या वो वाजपेयी साहब बताएंगे कि वीर रस से निकलेगा। अगर वीर रस और तांडव नृत्य का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो आप शायद किसी भी मुर्दे को खड़ा करके लड़ाई में लेके जा सकते हो, क्योंकि आप इसमें ऐसा जज्बा भर दोगे। और उसमें मिलिट्री म्यूजिक, हमारे पास बैंड होते हैं,
नगाड़े होते हैं, नारे होते हैं, झंडे होते हैं, और इन चीज़ों को इकट्ठा करके जब हम एक ऐसी कोई बात कर देते हैं, उस बात से एक मुद्दा खड़ा कर देते हैं, तो कोई इंसान जो एक नॉर्मल इंसान होता है वो सोल्जर सैनिक बन जाता है, और वो अपने देश के लिए अपने प्राण को निछावर करने के लिए भी क्षमता रखता है। उसको पता है ना मर जाऊंगा, उसको पता है उसके बाद में क्या होगा, मेरे को शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमारे इतने सालों से एक बात हो रही थी कि हम दिल्ली ने 27 जनवरी को हमारी रिपब्लिक के परेड के बाद और उससे पहले इंडिया गेट पे जाके अननोन सोल्जर को सल्यूट करते थे, वहां पे रीथ लेइंग कर रहे थे, दैट वी मस्ट pay respects to those soldiers who have died and we don't know them. But why unknown? वो सोल्जर अननोन क्यों है, और कौन सोल्जर बनेगा अननोन होने के लिए? क्या कोई लड़ाई लड़ना चाहेगा और बोलेगा कि यार किसने देखा, मैं क्यों नाचूं क्योंकि मेरे को कोई देखता नहीं, कौन सा नो रहे हो कि मैं नाच रहा हूँ और कोई मेरे को देख नहीं रहा है? Why should a soldier fight when nobody is going to remember him? So this government, I think, took a very good decision. They said, no unknown soldier, हम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाएंगे। उस टाइम पे 26,000 कुछ 900 सोल्जर हमारे देश के लिए जान निछावर कर चुके थे। एक एक सोल्जर का नाम सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है, देयर नो मोर अननोन सोल्जर्स। और अगर अननोन तो रिमेन करना है, आई थिंक वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। टू मेक a thing known is very important for it to be written down or communicated in whichever manner you can communicate. In the military, I think communication is number one art. When you say art of warfare, the art of warfare is not great planning and great execution of a plan. I think the art of warfare is in having a thought, which is definitely the foundation of it, but how to communicate, how you have to fight, how a last man on in the hierarchy should understand and synchronize the warfare in a manner is through the medium of communication. And our communication has got a few things, and when we discuss in the books what we are looking for. Brevity. जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। ब्रेविटी, अब क्लैरिटी। ग्रेविटी एंड क्लैरिटी के साथ में उसकी सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए? आई थिंक वैल्यू ऑफ वर्ड में जब हम ऑथर्स को मिलते हैं तो उनमें एक सोच होती है और एक क्लैरिटी होती है। देयर इज अ थॉट, देयर इज समथिंग दैट दे वांट टू कम्युनिकेट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आई वाज टॉकिंग टू शालिनी जी इन द मॉर्निंग, एंड इफ आई आस्क हर टू गिव एन आंसर टू व्हाट आई वाज आस्किंग हर, आपने देखा, आपने देखा शालिनी जी, आपने देखा, she's without saying anything she's communicated to me, she says मैंने देखा। अभी वो जो देखा है वो डांस में बताएंगी आपको उन्होंने क्या क्या देखा है। Her experience will come on the stage through a communication which only she knows. Only dancer knows what this dancer is going to communicate without words, and the others will get motivated through that. If you don't talk to a dancer, then don't talk to me, but I will communicate in any which way. I think even when we speak, your eyes have to communicate, your body has to communicate. They say body language. Body language is part of value of words because that is the art form to communicate. So therefore, when you bring all the authors who have had experience and that experience has not been brought to the audience, and if the audience is not going to be interested, that is the problem of the author, because first is to evoke the interest. How do you select the title of a book? You go and say, ये अच्छी किताब, आपको वो किताब जो है वो आपको अट्रैक्ट करनी चाहिए। The woman who climbed the woman who climbed the trees. Now, why should I pick up a book? You want to know who's this woman? Why did she climb a tree or did she not climb a tree? यार एक क्यूरोसिटी जनरेट कर दी, और क्यूरोसिटी जनरेट के बाद वो किताब खुली थी और उसके बाद पता ये कौन है। तो मैंने से कर पूछा कि आप पेड़ चढ़ी है, वो उन्होंने मेरे को फिर जवाब दिया वो खुद ही बताएंगे कि वो पेड़ पे भी चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है। So therefore
what is important in the military history and strategy is to be able to motivate, to contribute to the national security of the nation and bring the whole nation together to understand what is national security, what are the borders, how the borders came up and why are we fighting over them and how we can resolve. Thank you very much. Anne. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए और संवाद के महत्व को जिस खूबी से सर ने हमारे साथ में शेयर किया। और सर आपने मुझे मोटिवेट किया कि जब आप बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज़ याद आई और संक्षेप में कुछ पंक्तियाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख में जाकर के बॉर्डर पर बोली थी, चला अस्थियां बारी बारी। उन्होंने देश की फौज के साथ में इन पंक्तियों को साझा किया। चला अस्थियां बारी बारी, चिपटाए जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य देवी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंगनाद से सहमी फरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, ये आखिरी पंक्तियां हैं। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी हैं उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ज्योति धवन मैम। और हम वैल्यू अवार्ड्स की एक विशेषता आपको मालूम ही है कि हम लोग समय पर स्टार्ट करते हैं और समय पर ही क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो मिस ज्योति धवन मैम। Greetings to all of you. As a person born and raised in Dehradun, 8 years back, Valley of Words came as a breath of fresh air. You know, this town of grey heads and hedges with people so intellectually, stimulated. There was something that void that Sanjeev ji and Rashmi ji thought of putting this fest together, and their synergy, their energy has made this fest year after year come up as a beautifully well-oiled machine. Since I'm curating the children's end, and that is where it all starts, where we celebrate the word and we teach young children to appreciate the written word. Because when they read a written word, it's come out of somebody's brain, somebody's imagination, and it's come into print. And we start them very young, grades 1, 2, 3, and we challenge them to read creatively so that they engage with the written word and they come out with their own creativity. So we have various events through the year and also celebrating the word. And it's not just the word in English and Hindi. We celebrate the mother languages. Last 4 years, we celebrated the International Mother Languages Day, which is in February. And this year we had 19 languages being represented by school children, young adults who came up with their own ideas of their own verses in their mother languages and then translated them. And this is, what Sanjeev ji had said about lepcha, and we just knew that as a T, but we now know that there is a language which is almost out of circulation. We also have Iti Natya, which is in English, Hindi and Sanskrit. Last 3 years, we've had plays in Sanskrit. And this year, we had Abhigyan Shakuntala. What Valley of Words is aiming to do is touching base with the young ones to celebrate the word. And I congratulate Sanjeev ji and every member of the WOW family for putting this energy together. And for all you audience, the young ones are here. And I would urge all of you to participate in the sessions that we have here and be, inclusive. You contribute to the learning that is coming out of them. As General Pannu also had said, that they are going to be communicating various ideas. It's not just military history and science with the Dr. Dhobal and literature. We also have theater, we also have music, we have dance, and all this expression put together is Valley of Words. Thank you so much and have a wonderful 3 days. Thank you. थैंक यू सो मच ज्योति जी। और किसी भी कार्यक्रम और किसी भी आयोजन में जो है सबको याद करते हैं लेकिन अपने घर वालों को भूल जाते हैं।
तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि रश्मि चोपड़ा जी मैम कहाँ पर हैं? रश्मि मैम बिल्कुल पीछे हैं और उन्हीं के साथ में संजीव सर की सुपुत्री यौवनिका। तो हम आप लोगों का भी जो है अभिनंदन करें और बहुत-बहुत स्वाभाविक है कि आप लोगों की बड़ी मेहनत इसे आयोजित करने में रहती है। मैं डोभाल सर को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। लेकिन उससे पहले एक बार पुनः मंच के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद कि आप इस यादगार पल के साक्षी बने हैं और हमारी यही उम्मीद और यही कामना कल्पना रहेगी कि ये जो अगले 2 दिन हैं, बड़े खूबसूरत दिन ये बीतें और जब आप यहाँ से निकलें, तो बड़ी दिल को जिसे हम कह रहे हैं छपछपी अच्छी यादें लेकर के जाएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको अभिनंदन करते हुए मैं बड़े आदर के साथ में यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर राजन डोभाल जी। Good morning to you all. मेरा नमस्कार। 10 से 11 बजे के बीच में ये कार्यक्रम था। 11 बज गया है और मैं अतिक्रमित कर रहा हूँ क्योंकि अंदर से फ़ोन भी आ रहे हैं कि ख़त्म करो। देखिए, जब मेरी इन्होंने ये हाल कर दिया, अगले बार से मैं निवेदन करूँगा कि मैं कार्यक्रम का बिस्मिल्लाह कर जैसे मैंने सन 17 किया और भी उसे कहा गया है कि वोट ऑफ थैंक्स इतनी सैकड़ों लोगों को दिया जाए। वैसे भी मैं साइंटिस्ट हूँ, आप जैसे माहिरीन साहित्यकारों की जमात का आदमी आप मुझे स्वीकार नहीं करते। जनरल पन्नू ने कहा कि सींग और पूँछ लगाने ही एक सुनाया था कि अगर साहित्य नहीं है तो आप वही हैं फिर। इसलिए मैं इस जमात में शामिल हुआ हूँ। सबसे पहले तो इस साहित्य का मरते हुए दौर में हम लोग जी रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे वाजपेयी साहब मेरे साथ एग्री करेंगे। या खूब लिखा है कि ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है, तो सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है, यहाँ बबूल के साये में आके बैठ गए। दुकानदार तो मेली में लुट गए यारों और माँ से बीने दुकान लगा बैठ। आजकल मुझे ऐसे ऐसे साहित्यकार मानते हैं और उन्होंने इतना ढिंढोरा पीटा हुआ होता है कि लगता है कि रेलवे स्टेशन का साहित्य ही ज़्यादा बेहतर है। 5-7 रुपए में मिल जाता पढ़नी। आप लोग बड़े स्तरीय साहित्यकार यहाँ पर, क्योंकि ये तमाम मेहनत साल भर की होती है और जो क्रीम है वो यहाँ पे पहुँचते हैं सबसे पहले। उन तमाम आर्ट्स जो हमारे लेखक हैं जो नवाजे जा रहे हैं उनको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। तो तमाम जज हजरात जिन्होंने मेहनत की साल भर और उसमें कुछ एक परमानेंट फ्रेंडशिप सी हो गई है। हमारे संदीप चोपड़ा साहब, अब देखिए एक सिविल सर्विस की नौकरी करने के बाद साहित्य में लगना, ये 2-3 ही नमूने मुझे इस देश में दिखे हैं। ठीक है? नहीं तो कोई कोई कहीं कमिश्नर बन जाता है, कोई जिसको कुछ नहीं तो राज्यसभा ही घुस जाए। लेकिन बहुत कम मुझे दिखे जिन्होंने साहित्य की विधा चुनी। लेकिन मैं पूरे नंबर नहीं दूंगा चोपड़ा जी को, लिबर्टी लेता हूं क्योंकि मित्र हैं, कभी आराम से मैं बात इनके साथ करता नहीं। इनकी सफलता के पीछे इनकी धर्म पत्नी का हाथ है और दोनों को देख के इनके साथ और हमेशा ये लोग सीरियसली उस वेंचर में लगे रहते। मैं ये नहीं कह रहा था कि मैं नहीं लगा रहता, मैं भी लगा रहता।
जन्नत पन्नो ऑल टाइम लाइवली पर्सन। तो इनको मैं अक्सर कोट करता हूँ अपने इंटरव्यूज में भी। मैडम ज्योति धवन और अनु, ये एक फैमिली बन गई है जिसमें बर्थवाल सर्विंग थे तब भी, आफ्टर सुपरएनुएशन तब भी।